हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसमें हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है आइए समझते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये है। अब आप इसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, दो टाइप के फोर्स लगा सकते हैं, या तो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें अंदर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। क्या होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कोई है, इस पे आपने फोर्स लगाया, इस पे आपने कैसा फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे इसको हम अगर कट करें और इस तरीके से सामने से देखें तो जो मुझे एरिया दिखेगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। जैसे इस केस में क्या है, इसको अगर हम कट करें तो क्या होगा, सामने से देखेंगे तो सर्कल नजर आ रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कल है। ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, जैसे जैसे इस चीज को हम कैलकुलेटर को कट करें, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हम कट करेंगे, सामने से देखेंगे हमें एक रेक्टेंगल नजर आएगा, तो इसको हम क्रॉस सेक्शन इसका कैसा है, रेक्टेंगल। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी डिवाइस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, हर एक क्रॉस सेक्शन पे इस पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कट करके देख रहे हैं इसको, अंदर बिहेवियर क्या हो रहा है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कि जैसे ही ये फोर्स लगेगा, जैसे ही ये फोर्स P टेंसाइल फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए छोटे छोटे हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, ये इधर लग रहा है तो इसको क्या करेगा, बॉडी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहेगा। ठीक है, बॉडी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, वहां पे एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा। कैसा फोर्स डेवलप होगा, रेजिस्टिव फोर्स। हर एक पॉइंट पे डेवलप होगा रेजिस्टिव। और इसको बेसिकली जब हम कुछ एजम्पशंस लेके इसको हम जब ऐड करेंगे, कुछ एजम्पशंस लेके इसको जब हम इसको सारे इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस को, जो रेजिस्टिव फोर्सेस है उसको ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पी के क्या होगा, बराबर होगा, और ये भी इस तरफ भी क्या है, ये पी के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल जो आपने फोर्स लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स इसको कहेंगे, क्योंकि आप डिफॉर्मेशन देना चाहते हैं इसमें। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में तो डिफॉर्मेशन फोर्स क्या करेगा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप कराएगा। ये रेजिस्टिव फोर्स मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस तरह से मटेरियल है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ हर एक क्रॉस सेक्शन पे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो हम स्ट्रेस का डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स क्या है, इंटरनली डेवलप होता है। क्या होता है, इंटरनली डेवलप होता है। तो इसको हम एक और डेफिनेशन सही से लिख सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। ये डिफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स डेवलप हुआ है रेजिस्टिव फोर्स, ये क्या है, इंटरनल फोर्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेवलप होता है हर एक क्रॉस सेक्शन पे। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ फोर्स लगा रहा है तो इसके अंदर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई फोर्स कंप्रेसिव लगाएं, किसी चीज को प्रेस करें जैसे दोनों तरफ से, जैसे इसको हम यहाँ से फोर्स लगा के प्रेस कर रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक है, प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रेस जनरेट होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसको हमने कट किया तो यहाँ पे भी स्ट्रेस जनरेट होगा। और कैसा होगा, देखिए ये पी कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो स्ट्रेस भी कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। क्या होगा, कंप्रेसिव होगा।
यहाँ पे भी कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो यहाँ पे कंप्रेसिव होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो हम स्ट्रेस का डेफिनेशन दे सकते हैं जनरल फॉर्म में, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसी को और जो है अच्छे से लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट comprised as force of टेंसाइल or compressive force P if the cross sectional area A, और ये फिगर बना के हम आसानी से लिख सकते हैं। जो स्ट्रेस होता है उसको हम सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या है P, और जो है एरिया कितना है A, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A। और ये फोर्स कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। ये कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। संयोग से क्या है कि कुछ इजम्पशंस को लेते हुए जो है ये माना गया है कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स उसी के बराबर होता है, लेकिन कुछ इजम्पशंस जैसे कि मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, 3-4 जो है आपका जो है इसमें एजम्पशंस आता है, तभी जो है हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स वो दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए हम P अपॉन A लिख देते हैं। ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हम ये जो है डिफिनीशन ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट देखिए, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, जो है स्ट्रेस की यूनिट होगी, ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट होगी। और भी कई यूनिट्स हैं, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी जो है लिखते हैं, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है इसी को एक नया नाम देते हैं क्या, 1 मेगापास्कल। तो ये भी जो है इसकी यूनिट है, स्ट्रेस की यूनिट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेस का डेफिनेशन आए तो आपको क्या लिखना है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब आइए देखते हैं कि स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं। बच्चों अब जो है हम लोग देखेंगे स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो है स्ट्रेस जो होते हैं 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, और एक होता है शियर स्ट्रेस, या इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई, अभी मैंने जैसे बनाया था, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सिस क्या है ये, ठीक है, इसका कुछ लेंथ मान लीजिए L है, ठीक है। अब इस पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं, वो जो है कैसा लगा रहे हैं, इस एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं। अब इस एक्सिस के, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो 2 टाइप से लगा सकते हैं। एक होता है ऐसे लगा सकते हैं, और एक जो है दूसरा जो टाइप है वो कैसे लगा सकते हैं, ये एक्सिस है, और दूसरा जो टाइप का जो फोर्स है हम कैसे लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको सिग्मा टी से। यहाँ पे जो ये जो फोर्स लगता है, जो फोर्स मान लीजिए लगाया P, टेंसाइल फोर्स ये हो गया, ये क्या होगा टेंसाइल फोर्स, और ये क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स। इस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, इस केस में जो स्ट्रेस होता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो डिफिनीशन ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो है जो फोर्स एक्ट होता है, फोर्स जो है जो लगता है, फोर्स एक्टेड along the axis, एक्सिस के along जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। जब फोर्स लगता है, जो अप्लाई आपने किया है फोर्स, उसमें डिफॉर्मेशन करने के लिए वो फोर्स जो है एक्सिस के along लगता है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब यही जो है स्ट्रेस, यही स्ट्रेस अगर जो है, अगर फोर्स जो है कैसा है, ये दो टाइप के हो गए, एक होता है टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा होता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको लिखते हैं सिग्मा टी और इसको लिखते हैं सिग्मा सी। ठीक है, अब फोर्स जो है अलोंग, जो लग रहा है एक्सिस के अलोंग, वो अगर टेंसाइल नेचर है, इसमें जो है फोर्स नेचर, नेचर ऑफ फोर्स इज, नेचर ऑफ फोर्स वो कैसा है, टेंसाइल। टेंसाइल मतलब पुल कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ये क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा टेंसाइल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, अगर नेचर ऑफ फोर्स कंप्रेसिव है, पुशिंग का है, दबाने का है, ठीक है, जैसे ये है, ये फोर्स जो है दब रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा होता है ना, अगर डिफॉर्मेशन उसमें है तो ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा हो जाता है, और टेंसाइल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स इज कंप्रेसिव। क्या होगा, कंप्रेसिव, मतलब कंप्रेस करने वाला, दबाने वाला फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम सिग्मा सी से लिखते हैं, और ये क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों में सेम होगा, क्योंकि आप इधर उधर जो पुश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम पुश करें या पुल करें, तो जो एरिया है वो तो वही रहेगा, इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमने वही लिखा है। बट यहाँ पे जो फोर्स है, इसमें ये कौन सा फोर्स है, टेंसाइल, और ये कौन सा है, कंप्रेसिव फोर्स। क्या है, कंप्रेसिव फोर्स, इसीलिए इसका नाम है टेंसाइल स्ट्रेस और इसका क्या नाम है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेस का पहला अभी टाइप बताया है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये जो है फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको और थोड़ा सा लिख देंगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अलोंग। अब एक्सिस कैसे पता चलेगा, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो ये एक्सिस होगा। क्या होगा, ये एक्सिस होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट का एक्सिस कहेंगे। तो एक्सिस के अगर अलोंग जो है कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। एंड दूसरा जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर, दूसरा स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस। ये क्या होता है, व्हेन, इसमें हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टेड, एक्ट्स लिखेंगे या एक्टेड लिख देते हैं, एक्ट्स लिख देते हैं, यहाँ भी एक्ट्स कर देते हैं, थोड़ा इंग्लिश का वो हो जाएगा। फोर्स एक्ट्स, यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। या इसी में एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट्स अलोंग द क्रॉस सेक्शन, अलोंग द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसके अलोंग जो है फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में भी हम इसको क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। क्या लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखिए क्रॉस सेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, तो उस केस में इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे, और इसमें हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। अब आइए देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स आपने एक्ट किया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो है क्या है, एक्सिस है, अब इसके परपेंडिकुलर हमें फोर्स मतलब ऐसे है ना, जैसे ये हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो टेंसाइल नहीं, ऐसे इसको यूं फोर्स लगाएंगे, तो उस केस में इसको क्या कहेंगे, जो है शियर फोर्स। क्या कहेंगे, शियर जो है फोर्स लगाया हमने, जैसे कि रिवेटेड ज्वाइंट वगैरह या दो प्लेट आपस में कनेक्टेड हो, उसको तोड़ना है आपको, तो कैसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो जो ये क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन है उसके जो है क्या है, जो क्रॉस सेक्शन है उसके अलोंग जो है फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। और जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसको काटने के लिए, कट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, शियर फोर्स। क्या कहेंगे, शियर। तो शियर ऑफ का मतलब भी होता है कट करना, शियर ऑफ का मतलब क्या होता है, कट करना होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है,
शियर स्ट्रेस है। क्या नाम है? शियर स्ट्रेस है। तो दो प्लेट आपस में जब कंबाइन है, उनको आप जो है इस तरीके से जो है अलग करेंगे तो जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को क्या कहते हैं? शियरिंग फोर्स। और शियरिंग फोर्स और जो है जो प्लेन है जिसके अलोंग जो है शियरिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, उसको क्या कहेंगे? शियरिंग एरिया कहेंगे। तो शियर स्ट्रेस को जो है जो डेफिनेशन होगा हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम पहले किससे लिखते हैं, ये हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इसको हम टाउ से लिखते हैं और ये क्या होगा? शियरिंग फोर्स अपॉन शियरिंग प्लेन एरिया, शियरिंग प्लेन एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे शियरिंग फोर्स को हम शियरिंग फोर्स को अगर हम जो है किसी से लिख रहे हैं, किसी सिंबल से, तो उसका हम यहाँ पे जो है वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या होगा? पी शियरिंग, है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए नाम दे रहे हैं। शियरिंग प्लेन एरिया ये क्या होगा? ए, और ये क्या है? शियरिंग प्लेन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया और शियरिंग प्लेन एरिया दोनों में डिफरेंस होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और शियरिंग प्लेन एरिया जो है वो जब फोर्स जिस प्लेन में एक्ट कर रहा है उस केस में जो है, जैसे कि जो है एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे दो प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से ये दो प्लेट आपस में कनेक्टेड है। अब जो है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? एक रिवेटेड ज्वाइंट कर देंगे। रिवेटेड ज्वाइंट आपको पता होगा क्या होता है? रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है पता है? दो प्लेट को जोड़ना, उसको छेद करके उसमें एक मटेरियल जो है डाला जाता है और फिर उसको दूसरी तरफ से फोर्स लगा के उसको मार के जो है क्या किया जाता है? इस तरीके से अटैच कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? रिवेटिंग ज्वाइंट। अब जो है ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? दो प्लेट आपस में रिवेटेड ज्वाइंट है। अब हमें इसको अलग करना है तो फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे लगाएंगे। अब दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? एलॉन्ग, ठीक है, ये जो मटेरियल है ऐसा, ठीक है, ये रिवेट है, इसके अलोंग मतलब यहाँ पे जो शियरिंग प्लेन का एरिया है, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे है, तो इस एरिया पे जो है ये अलोंग जो है फोर्स लग रहा है, दो फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो क्या हो रहा है? ये दोनों को अलग करना चाहेगा, तो इस प्लेन पे क्या होता है? ये फोर्स लगता है और वो क्या होता है? काटने की कोशिश करता है। जैसे अब घरों में जो है सब्जी काटी जाती है, वो भी शेयरिंग करके काटी जाती है। चाकू से जब उस पे इस तरीके से फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? जो है चाकू से जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है? सब्जी कट जाती है, ठीक है, मतलब उसके प्लेन जो सब्जी का जो है जो प्लेन है उसके अलोंग जो है फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से जो है वो कट जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शियरिंग स्ट्रेस देख लिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देख लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस में हम स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं।